दोस्तों काफी बार जब हम न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हैं, मैगजीन पढ़ते हैं, तो एक वर्ड हमें दिखाई देता है बाय आउट। कभी मैनेजमेंट बाय आउट, कभी लीवरेज बाय आउट, इस कंपनी ने इसको बाय आउट कर लिया। तो ये वर्ड्स हमें काफी बार कंफ्यूज कर देते हैं कि मैनेजमेंट बाय आउट क्या होता है, लीवरेज बाय आउट क्या होता है, या फिर लीवरेज मैनेजमेंट बाय आउट क्या होता है। तो ये हमारी फाइनेंस की दुनिया में ऐसे ऐसे वर्ड्स बना दिए गए हैं। एक्चुअली बना क्या दिए हैं, ये मोस्ट ऑफ दी चीज अमेरिका और यूरोप की मार्केट्स में यूज होती है, जो कि हमने कॉपी मार दी और इंडिया में भी अब वही टर्म्स यूज होने लग गई। लेकिन अब क्या करें, यही यूज होता है तो यही पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए इजी वे में जानते हैं कि ये मैनेजमेंट बाय आउट क्या होता है, लीवरेज बाय आउट क्या होता है और कैसे हम इसे इजीली समझ सकते हैं। इस वीडियो के बाद आपको कभी भी इन सब में कंफ्यूजन नहीं होगा। तो ये सब कुछ समझने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। और अगर अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो, क्योंकि हम बहुत ही इंटरेस्टिंग फाइनेंस और शेयर मार्केट से जुड़ी जानकारी आपके लिए इजी वे में लेकर आते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं आगे आपके लिए ऐसी फाइनेंस से जुड़ी, शेयर मार्केट से जुड़ी वीडियोस लेकर आऊं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उसका फायदा उठा सकें। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ललित, आप देख रहे हैं फाइनेंशियल ज्ञान। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों बाय आउट वर्ड से आपको क्या समझ पड़ता है। बाय आउट वर्ड को अगर हम ब्रेक करते हैं तो ये दो वर्ड्स में ब्रेक हो जाता है, बाय और आउट। बाय मतलब खरीदना, आउट मतलब उस चीज को पूर्ण तरीके से खरीदना। मतलब किसी भी चीज को या किसी भी कंपनी को जब आप खरीद रहे हो, बाय आउट कर रहे हो, तो उसके कंट्रोलिंग स्टेक को जब आप बाय आउट कर लेते हो, यानी 51% स्टेक जब आप किसी कंपनी के बाय आउट कर लेते हो, खरीद लेते हो, तो उसको हम बेसिकली बाय आउट बोल देते हैं। क्योंकि जब किसी के पास भी 50% से ज्यादा अगर किसी कंपनी के शेयर आ गए तो उसके पास कंट्रोलिंग स्टेक्स आ गए, अपने हिसाब से वो डिसीजन ले सकता है, तो बेसिकली वो कंपनी उसी की हो गई। तो दोस्तों बाय आउट की बेसिकली दो टाइप होते हैं, एक मैनेजमेंट बाय आउट और एक लीवरेज बाय आउट। मैनेजमेंट बाय आउट क्या होता है, अब लेट्स से एक कोई बड़ा शोरूम है, किसी ब्रांड का शोरूम है और मैं उस शोरूम का मैनेजर हूं, उस शोरूम की मैनेजमेंट में काम करता हूं, उस शोरूम को संभालता हूं, उसकी सेल्स बढ़ाने में, प्रॉफिट बढ़ाने में पूरी मेहनत करता हूं। लेकिन उस शोरूम का जो ओनर है, जो मालिक है, वो नहीं चाहता कि इस शोरूम को वो आगे कंटिन्यू करे और वो इस शोरूम को बेचना चाहता है। हो सकता है वो कोई और बिजनेस शुरू करना चाहता हो, या हो सकता है उसको इस बिजनेस में कोई इंटरेस्ट ना हो, या हो सकता है उसको पैसों की जरूरत हो और वो इस शोरूम को बेचकर उन पैसों को कहीं और इन्वेस्ट करना चाहता हो। XYZ बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, लेकिन आप खुद सोच के देखिए, लेट्स से आप ही उस शोरूम के मालिक हो, तो जब आप शोरूम को बेचने जाओगे तो आपके पास क्या ऑप्शंस होंगे। अब मैं एज अ मैनेजर, मुझे वो शोरूम काफी पसंद है, मुझे उसका एक्सपीरियंस है, मुझे पता है उससे कितने प्रॉफिट्स आते हैं और मुझे ये बिजनेस काफी पसंद है और मैं इसको खरीदना चाहता हूँ। तो जब मैनेजमेंट में से कोई इंसान उस बिजनेस को खरीद लेता है तो उसे हम मैनेजमेंट बाय आउट बोल देते हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज में जब कोई भी मैनेजमेंट रैंक का बंदा, CEO, CFO वगैरह, जब उस कंपनी के कंट्रोलिंग स्टेक्स बाय आउट कर लेते हैं तो उसको हम मैनेजमेंट बाय आउट बोल देते हैं। अब मैनेजमेंट बाय आउट में भी दो तरीके हो सकते हैं। अब मैं उस शोरूम को खरीदना तो चाहता हूं, लेकिन पैसे नहीं है मेरे पास। बिजनेस तो भाई सबको अच्छा लगता है, लेकिन पैसे तो नहीं है। तो मैं उसमें क्या कर सकता हूं, एक तो लोन ले सकता हूं, कुछ अपने पैसे डालूंगा, कुछ बैंक से लोन लेकर उस कंपनी के कंट्रोलिंग स्टेक बाय कर लूंगा। तो उसको हम बोल देते हैं लीवरेज मैनेजमेंट बाय आउट। लीवरेज यानी जब आप उधार पे पैसा लेते हो। तो जब मैनेजमेंट उधार पे पैसा लेकर कंपनी के कंट्रोलिंग स्टेक बाय कर लेती है, उसे हम लीवरेज मैनेजमेंट बाय आउट बोल देते हैं। या फिर खुद से जब अपने पैसे डालकर बाय आउट कर लेती है तो मैनेजमेंट बाय आउट बोल देते हैं। इसका अगर एक मैं इंडियन एग्जांपल आपको दूं तो एक नियर बाई करके कंपनी है, एक ऐप है जो कि आपको रेस्टोरेंट्स वगैरह से कनेक्ट करता है, अगर आपने यूज किया हो तो ये नियर बाई ऐप जो है, ये पहले एक ग्रुपोन इंडिया करके कंपनी हुआ करती थी, जो कि एक यूएस की कंपनी थी। उसको जब इंडिया में अपना बिजनेस लेके आना था, इंडिया में एक्सपेंड करना था, तो अंकुर वारिको जो कि नियर बाई के फाउंडर है, वो इस कंपनी को इंडिया में लेकर आए और एज अ मैनेजमेंट इस कंपनी में शामिल हो गए और इंडिया में उसको एक्सपेंड करने में हेल्प करी और इंडिया में उनका बिजनेस जमाया। लेकिन उनको बिजनेस मॉडल ये काफी इंटरेस्टिंग लगा और वो खुद से अपनी एक कंपनी ऐसी खोलना चाहते थे। लेकिन जब आप इतनी बड़ी कंपनी में इतनी बड़ी पोजीशन पर होते हो तो वो एक नॉन कंपीटिंग क्लोज आपसे साइन करवा लेते हैं। उस सेम बिजनेस फील्ड में आप कुछ सालों के लिए एंटर नहीं कर सकते। तो उन्होंने क्या किया कि ग्रुपोन इंडिया वालों से बात करी और सिकोया कैपिटल से फंडिंग उठाकर उनका इंडिया का बिजनेस बाय आउट कर लिया और फिर उसका नाम चेंज कर नियर बाय ऐप कर लिया। तो इसमें हमें क्या दिखता है, मैनेजमेंट में से जब कोई इंसान कंपनी को बाय आउट कर लेता है तो ये हमारा मैनेजमेंट बाय आउट का एग्जांपल है।
दूसरा टाइप जो है आपका, वो है आपका लीवरेज बाय आउट। लीवरेज तो अब तक आप समझ ही गए होंगे कि जब उधार पैसा लेकर आप किसी कंपनी को बाय आउट करते हो तो वो लीवरेज बाय आउट होती है, तो उसे हम लीवरेज बाय आउट बोल देते हैं। अब इसमें क्या होता है, मैनेजमेंट में से नहीं, बाहर से कोई बंदा जब उस कंपनी के कंट्रोलिंग स्टेक बाय आउट कर लेता है तो उसे हम लीवरेज बाय आउट कह देते हैं। जैसे इसका इंडियन एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो पतंजलि कंपनी ने रिसेंटली ही रुचि सोया को बाय किया था। आई थिंक कुछ 4-5 हजार करोड़ रुपए उन्होंने बैंक से लोन लिया और फिर रुचि सोया को बाय आउट कर लिया। तो पतंजलि ने क्या किया, उधार पैसा लेकर किसी कंपनी को पूरा बाय आउट कर लिया, तो उसे हम लीवरेज बाय आउट कह देते हैं। तो दोस्तों ये था बेसिकली बाय आउट का कंसेप्ट। फाइनेंस इतना इजी टॉपिक है, लेकिन ये हमें हार्ड इसलिए लगता है क्योंकि इंडिया में फाइनेंस की इंडस्ट्री अभी इतनी ग्रो ही नहीं हुई और बुक्स जो आती हैं वो सारी अमेरिकन और यूरोप की बुक्स हमें पढ़ने को मिलती है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में काफी कम बुक्स लिखी गई हैं फाइनेंस के ऊपर, और इवन फाइनेंशियल मार्केट, शेयर मार्केट्स के ऊपर अब तक हमारे पास बहुत सारे कोर्सेज भी नहीं है। इवन जो कॉमर्स के स्टूडेंट होते हैं अपने 12th में, बीकॉम में शेयर मार्केट्स की बुक पढ़ते हैं, फाइनेंशियल नॉलेज की बुक पढ़ते हैं, फिर भी 90% ऑफ द स्टूडेंट्स नहीं बता पाएंगे कि शेयर मार्केट क्या होती है और किस लिए काम आती है। लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अब तो आप फाइनेंशियल ज्ञान चैनल के सब्सक्राइबर हो, तो फाइनेंस की सभी चीजों को जानना इजी वे में आपका हक बनता है और हम कमिटेड हैं आपके लिए ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेके आने के लिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं ऐसी ही इंफॉर्मेटिव नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहें, बने रहें। थैंक यू सो मच।